राजू नाम का एक बस कंडक्टर था, करीब 40 की उम्र का था। और उस बस का ड्राइवर शंकर, वो भी काफ़ी हंसमुख, और करीब 20 साल से ये दोनों एक ही रूट पर दिल्ली में बस चला रहे थे, डीटीसी की बस, सरकारी बस। और उनका जीवन जो था वही रूटीन जैसे होता है, सुबह उठना, बस पर पहुंचना, चलाना दिन भर, रात को घर जाना, भोजन खाना, सो जाना, उस तरह से चलता था। ज़्यादातर पैसेंजर जो उस बस में बैठते थे लगभग वही टाइम वाले, उनको वो जान गए थे। सब कंडक्टर को भी नाम से जानते थे, ड्राइवर को भी। समय बीत रहा था, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। अभी हमारे जीवन की कहानी है। बस क्या है? इस संसार रूपी यात्रा जिसमें हम बैठे हुए हैं, जिसको हम कर रहे हैं, इसको चलाने वाले हमारे घर के मुखिया, सदस्य उसमें बैठने वाले, कंडक्टर उसमें हम हो सकते हैं, है ना। सबको बिठाना सीट पे, राधे राधे करना, सबको खिलाना पिलाना, मतलब लगा लीजिए उसको, सबके लिए करना। और फिर सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, कोई नौकरियों पर, कोई इधर कोई उधर, ऐसे जीवन चलता रहता है। अब क्या होता है, जीवन में समय तो बदलता ही है, सबके जीवन में बदला होगा। आपको याद होगा, कभी समय बदलता है, कभी सुख के दिन, कभी दुख के दिन आ जाते हैं, जीवन है। एक दिन एक आदमी चढ़ा उसमें, लंबा चौड़ा, 6.5 फीटा, पठान, कुर्ता पहने हुए और पजामा पहने हुए, बस में अंदर आया और अपनी एक सीट देख करके उसमें बैठ गया। सारे लोग उसकी तरफ देखने लगे, कुछ अजूबा सा था, कोई नई चीज़। कुर्ता पजामा और पगड़ी बांधे हुए, साफा बांधे हुए। तो जो बस का रोज का माहौल होता था, लोग हंसते बोलते थे, मजाक चलता था, ये था वो था, आज सब चुप बैठे थे, सब उसकी तरफ देख रहे थे, क्या है क्या है। तो राजू उठा अपनी सीट से, सब लोग तो टिकट लेके जाकर बैठते थे, वो बिना टिकट लिए जाकर बैठ गया। आया उसके पास शांत भाव से और कहा कि टिकट प्लीज, टिकट ले लीजिए। लेकिन उसकी आवाज में कुछ कपकपाहट थी। होता है ना, कभी परिस्थिति ऐसी आती है कि हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं। ये परिस्थिति लंबी चौड़ी थी। हमारे भी जीवन में आती है परिस्थिति, कोई थोड़ी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी, घबरा जाते हैं हम। तो उसने कहा कि पठान कभी टिकट नहीं खरीदता है, पठान कभी टिकट नहीं खरीदता है। अब वो एकदम, राजू जो था घबरा गया और पीछे जाकर अपनी सीट पे बैठ गया। बोला बेकार में झंझट हो जाएगा, चुप रहो। होता है ना, परिस्थिति आती है तो हम क्या करते, कभी कभी घबरा जाते, चुप हो जाओ, चुप रहो चुप रहो, नहीं नहीं बोलो मत, चुप रहो चुप रहो। घर वालों को कहते हर्ष हर्ष हर्ष, चुप 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 चुप, ऐसे कुछ भी, कोई भी परिस्थिति कल्पना आप करके देख सकते हैं। तो आती है तो आप क्या करते, एकदम पीछे की सीट ले लेते। कुछ दिन तक ये क्रम चलता रहा। वो पठान आता रहा, चढ़ता रहा उसी बस में, राजू जाता, टिकट प्लीज, पठान कभी टिकट नहीं खरीदता है, और वो जाकर पीछे बैठ जाता। समय बीतता गया। एक दिन उसको बहुत, आज सब लोग देखते हैं उसकी तरफ, यात्री डरपोक है, घर वाले भी हमारी तरफ देखते ना। पठान टिकट लेने से मना कर देता, वो आके वापस बैठ जाता। इसी तरह कुछ दिन बीतते गए और एक दिन वो बहुत ज़्यादा क्रोधित, और फ्रस्ट्रेशन होती है ना, एक चिड़चिड़ाहट, और ड्राइवर से कहता है शंकर से, अब मैं नहीं सहन कर सकता, बहुत हो गया, मैं 3 महीने की छुट्टी लेके जा रहा हूँ। और अप्लाई करता है अपने बॉस को कि 3 महीने की छुट्टी चाहिए मुझे, कारण क्या है कुछ नहीं बताता।
और ज़बरदस्ती छुट्टी लेकर निकल जाता है। उन 3 महीनों में विचार करता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, ये ऐसे तो काम नहीं चलेगा। बस है भाई, सब तरह के लोग आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जीवन है, कुछ भी हो सकता है, हमको उसके लिए तैयार होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सत्संग में जाते हैं, हम गुरु के पास जाते हैं, हम ज्ञान लेते हैं। आप में और संसारियों में आपको कुछ फर्क लगता है, नहीं लगता? बताओ। ऐसे ही बैठे रहोगे कि जिंदगी भर? कुर्सी मिल गई है तो भाई साहब कुछ मुंडी वंडी सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो, सो रहे हो? मुंडी हिला दो। कुछ फर्क लगता है संसारियों में और अपने में आपको कि नहीं लगता है, या उसी की तरह के हो? चलो कोई बात नहीं। अपन का मूड क्यों खराब करने का, नहीं ना? पठान, हम पठान है भाई। तो 3 महीने उसने क्या करा, कंडक्टर ने जिम ज्वाइन करा और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ज्वाइन करी, पॉजिटिव थिंकिंग की क्लास ज्वाइन करी, सत्संग गया, सब काम करे उसने और बहुत मेहनत की अपने साथ। कॉपियाँ बनाई, नोट्स बनाए, तैयार होकर के वर्कशॉप अटेंड करी और दिन प्रतिदिन वो अपने को मेंटली स्ट्रांग बनाता गया। मुझे ताकतवर बनना है। शरीर से नहीं बन पाया तो क्या, मानसिक तौर पे तो बनना है। शरीर भी थोड़ा डेवलप हुआ उसका, बहुत कॉन्फिडेंस आ गया और 3 महीने बाद वो काम पर वापस आया। बस में चढ़ा, धाकड़ पने से सीट पे जाके बैठ गया। अब सीधा बैठा, पहले तो झुक के बैठता था, अब सीधा बैठा। उसका पोस्चर भी ठीक था, बैठने का तरीका भी। उसे अंदर में एनर्जी भी ज़्यादा महसूस हुई। अब नहीं वो डरने वाला था। लेकिन 3-4 दिन कोई आया ही नहीं। वही रोज के यात्री जो आते थे उनमें कुछ बदल गए थे, नए आ गए थे, कुछ पुराने चले गए थे। अचानक क्या होता है, कुछ दिन बाद वो पठान फिर से चढ़ता है बस में। ढन ढन म्यूजिक बजवा दूं क्या? अब ये जो राजू है, अब इसके आगे थोड़ा सा आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है। अब क्या करूं? कोई बात नहीं, उठता है और जाकर यहाँ पठान बैठा था, टिकट प्लीज। आज उसकी आवाज में बल था। पठान सीधा देखता है उसकी आंखों में और कहता है, पठान टिकट नहीं खरीदता है। इस बार राजू पीछे जाने वाला नहीं था। खड़ा हो गया वहां। देखिए, लड़ना तो बेकार होता है ना, इनको अलाउड भी नहीं होता है, मना होता है। क्यों नहीं पठान टिकट खरीदता है? और सब तो खरीदते हैं। पठान अपनी जेब में से एक कार्ड निकालता है, गवर्नमेंट का पास होता है, ऑल इंडिया गवर्नमेंट बस पास। वो भारत सरकार में कुछ पद पर था तो उसके पास एक पास था, वो निकालता है। पठान इसलिए टिकट नहीं खरीदता है। अब बस में एकदम सन्नाटा छा गया। ले तो उल्टा पड़ गया। हम क्या सोच रहे थे और हो क्या गया? सब कंफ्यूज। अब क्या करें? अब जो उस कंडक्टर के दिमाग में कंफ्यूजन, टेंशन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एक मान सम्मान की कमी होना, क्या सब बकवास था? अरे कहानी तो कुछ और थी।
कहानी कुछ और थी और मैं क्या समझ रहा था। अब हम अपने ऊपर घटाएं। देखिए, कहानी कोई ऐसे नहीं सुनाते सत्संग में, उसका कोई मकसद होता है, उसका कोई तात्पर्य होता है, उसका कोई उद्देश्य होता है। तो क्या पठान उसको मतलब बदतमीजी दे रहा था? परिस्थिति जो हमारे जीवन में आती है हमको तोड़ने के लिए कभी नहीं आती है, याद रखना आज के बाद। जीवन में कभी भी परिस्थिति आए आप टूटना मत। सत्संग में हम यही तो सीखते हैं, और क्या सीखते हैं? हम मजबूत बनने के लिए आते हैं सत्संग में, डरपोक नहीं। परिस्थिति आई और घबरा गए। हर परिस्थिति कुछ सिखा कर जाती है, हर परिस्थिति हमें मजबूत बनाती है, हर परिस्थिति हमको भगवान के पास ले जाती है।